फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सेकंड क्वेश्चन है एजुकेशनल सेज किस पे दिया जाता है। तो एजुकेशनल सेज दिया जाता है इनकम टैक्स में। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा में 1 कब होता है, हमको थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में 1 होता है साइन 90 में। साइन साइन कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि साइड सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइड क्या होंगे। अगर कोई भी दो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये है हमारे पास कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अगर एक एंगल दिया हुआ है तो उसके अपोजिट एंगल कितना होगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है 80 डिग्री, तो इसके अपोजिट एंगल कितना बनेगा। तो एंगल ए के अपोजिट में है एंगल सी, तो ए और सी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए हो जाएगा 80 और सी हमको निकालना है, तो जब माइनस करेंगे तो 180 माइनस 80 हमारा 100 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको x निकालना है। ये रेशियो इन प्रपोर्शन का क्वेश्चन है 8, 14, 16x। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारा x आ जाएगा 28। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर या न्यू ईयर बैंक में किसको बोलते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको बोल रहा है इसका रूट निकालो या जीरो निकालो। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो आप लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर और 100 को लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा -10 और +10। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 100 का रूट होता है 10, तो एक बार आएगा +10, एक बार आएगा -10। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 81, तो वो हो जाएगा एक बार 81 का रूट क्या होता है 9 होता है, तो एक बार +9 एक बार -9। बस इसका आपको ध्यान रखना है। जो भी नंबर आपका स्क्वायर होता है उसको आप 2 बार लिख दो, जैसे +10 -10। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को कि पोलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है हम लोग का पोलिनोमियल के केस में, और अगर इक्वल टू 0 लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना होगा। तो आपको पता है अगर tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि tan थीटा में 1 आता है tan 45 में, tan कट जाएगा और थीटा हमारा आ जाएगा 45। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 का हमको सम ऑफ रूट निकालना है। तो फार्मूला होता है -b/a। आप अप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि साइन 45 अपन कॉस 45 क्या होगा। तो साइन बाई कॉस होता है 10 और ये हमारा हो जाएगा tan 45, तो tan 45 हमारा होता है 1। इसके बाद हम लोग को लिखा हुआ क्वेश्चन कि एंगल सब्टेंड बाय डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए कि सेमी सर्कल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि क्यूबॉइड का लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। तो क्यूबॉइड के लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है L² B² प्लस H²। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिए कि आपको डायगोनल का, आपको क्यूब और क्यूबॉइड का डायगोनल, स्पेस, फेस ये सब भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में ध्यान रखना है कि अगर दोनों प्लस है x और y तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x माइनस होगा y प्लस होगा तो वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, अगर x और y दोनों हमारे माइनस में है तो वो होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x प्लस में है y माइनस में है तो वो होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा।
तो 2 हो जाएगा हमारा x, y हो जाएगा हमारा -3, तो ये हमारा बन रहा है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 2। इसको सॉल्व करना है x इक्वल टू 3 के लिए। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखे। क्वेश्चन में जो भी पुट करने के लिए बोल रहा होगा उसको आपको पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछा है, वो होता है b² माइनस 4ac। इसके बाद नो सोल्यूशन को हम लोग नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, और नो सोल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। इसके बाद हम लोग को a, b और c दिखा हुआ है और हमको बोल रहा है कि इसमें करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो a, b, c हमको पता है कि जो नंबर बीच में आता है उसको 2 बार लिखते हैं। तो a/b इक्वल टू b/c, इसको क्रॉस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा b² इक्वल टू ac, या b इक्वल टू हो जाएगा हमारा √ac। इसके बाद बोल रहा है कि सबसे बड़ी जो देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है। तो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है हमारे डायमीटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से ड्रॉ होती है उसे बोलते हैं डायमीटर। इसके बाद क्वेश्चन है कि इवन नंबर और ऑड नंबर का सम क्या होता है। तो भैया इवन होता है मान के चलिए 2, ऑड हमने मान लिया 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5, 5 एक ऑड नंबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का सम हमेशा ऑड नंबर होगा। इसके बाद आप लोग याद रख लीजिए कि हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में क्या होता है। तो हाफ ईयरली में रेट बाई 2 होता है और टाइम इंटू 2 होता है। क्वार्टरली में रेट बाई 4 होता है और टाइम इंटू 4 होता है। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन प्रिंसिपल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरेस्ट किस में निकालते हैं, इंटरेस्ट किस पैसे पे निकालते हैं, तो उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। tan 90 होता है कॉट थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। और जस्ट इसका उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, और sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा cosec थीटा। एक क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल रेशो ट्रायंगल के बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ट्रायंगल के बीच में जो स्पेशल रेशो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्केल फैक्टर। इसके बाद यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मिनी सोल्यूशन। तो यूनिक होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। नो सोल्यूशन में होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। मिनी सोल्यूशन में होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, क्वेश्चन अगर कभी आता है कि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। इसके बाद sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है हमारा 1। अगर इसके बदले थीटा के बदले 30 दे दिया, 60 दे दिया, तो sin² 60 प्लस cos² 60 कितना होगा 1। अब आप लोग ध्यान रखिए कि क्यूब और क्यूबॉइड का आपको स्पेस डायगोनल, फेस डायगोनल, इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि डायमीटर दिया हुआ है 12, रेडियस दिया हुआ है 6, हाइट दिया हुआ है 8, तो एल क्या होगा, स्लैंट हाइट क्या होगी। आपको पता है फॉर्मूला होता है L² इक्वल टू h² प्लस r²। अप्लाई करने के बाद हमारा एल आ जाएगा 10, क्योंकि 100 रूट होता है 10। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 4 भी एक इवन नंबर है। और एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 3 भी ऑड 9 भी ऑड। ठीक है। इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा में 1/2 आता है, साइन 30 में साइन विल गेट कैंसल इन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके। इसके बाद हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो दिया हुआ है 36:49, और हमको साइड की वैल्यू पूछी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों का रूट निकाल देना है। 36 का होगा 6 और 49 का होगा 7। इसके बाद क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। अगर हमारे पास एक AP का सीरीज़ दिया हुआ है 5, 12, 9,
10 और हमको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। हमको क्वेश्चन में स्लोप निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस 7x प्लस सी, इसकी कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m हो जाएगा -7। हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 18 और 6 का। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन मानेंगे x को 18 6x, और जो नंबर बीच में आया है उसको 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 18/6 इक्वल 6/x, क्रॉस करने के बाद हमारा x आ जाएगा 2।